आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं उसका शीर्षक है अचल रहे सुहाग तुम्हारा जब तक गंग जमुन जलधारा। तो शुरू करते हैं कहानी। दर्पण के सामने सफ़ेद बालों को सुलझाकर सीधी सपाट मांग निकालकर उन्होंने करीने से बालों का जूड़ा बनाया। नारंगी सिंदूर से पूरी मांग भरी, फिर माथे पर गोल लाल टिकुली सजाई। बस यही था उनका नित्य का श्रृंगार। हल्की माड़ लगी सूती धोती सीधे पल्ले से लपेटकर वो तैयार हो चुकी थी। नित्य की ही भांति अंतर मन में वही सब प्रश्न फिर से सर उठाने लगे थे। कैसे होंगे वो? ठीक तो होंगे? कहीं बिस्तर पर तो नहीं पड़े होंगे? अब उनकी भी तो उम्र हो गई होगी, कैसे दिखते होंगे? जिस पति को उन्होंने 52 वर्षों से न देखा था, न ही जिसकी कोई खोज खबर मिली थी, उसके अचल अमर रहने के लिए उन्होंने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की। दैनिक पूजा पूरी कर शारदा जी ने रसोई का भी एक चक्कर लगाया। गोपी से पता किया कि आज खाने में क्या बना रहा है, फिर उसे कुछ और आवश्यक निर्देश दिए। इसके बाद वो अपनी आराम कुर्सी पर आकर बैठ गई। अभी जब गोपी नाश्ता लाएगा तब नाश्ता करने के बाद ही वो अपनी लेखन वाली कुर्सी मेज पर बैठेंगी। सिर कुर्सी पर पीछे टिकाकर उन्होंने आंखें मूंद ली थीं। स्मृतियों के पांव नहीं होते, फिर भी पलक झपकते ही मन को उसके गंतव्य पर पहुंचा देती हैं। वो भी पहुंच चुकी थी उसी घर में, अपने घर में, जहां कुल मिलाकर 5 महीने और 20 दिन रही थी वो। ससुराल में बीते वो 5 महीने और 20 दिन उनके जीवन के सबसे बहुमूल्य स्मृति धरोहर थे और यही उनके जीवन निर्वाह का आधार भी थे। आहा, कैसे सोने से दिन थे वो। और रातें भी चांदी सी हो सकती थी, पर हो नहीं पाई थी। उन्होंने होने ही नहीं दी थी, या यूं कह सकते हैं कि अपने पैरों पर स्वयं ही कुल्हाड़ी मार ली थी उन्होंने। एक दीर्घ निश्वास निकल गई थी मुंह से। आज तक उनका दिल कचोटता है कि किसी तरह पूछ ले माधुरी से कि माधुरी, तुमने ऐसा किया क्यों? तुम तो बचपन से जानती थी कि तुम्हारे ऊपर मेरी अंध भक्ति है। तुम्हारी हर बात मैं बिना सोचे विचारे मान लेती थी, सिर्फ इस विश्वास के साथ कि यदि माधुरी ने कहा है तो मेरे लिए यही सबसे उत्तम होगा। पर जवाब देने के लिए माधुरी अब थी ही कहाँ। शारदा जी की आंखों में वो लाल पैकेट अपनी चमक बिखेर गया जिसे माधुरी ने उनके विवाह पर भेंट किया था। उस पर उसने सुनहरे धागे से सुंदर अक्षरों में कढ़ाई करी थी, अचल रहे सुहाग तुम्हारा जब तक गंग जमुन जलधारा। पैकेट के अंदर थी सुनहरे बॉर्डर वाली चटक लाल साड़ी, चूड़ियाँ, सिंदूर, मेहंदी और भी न जाने क्या क्या सुहाग का सामान। रामायण की चौपाई में दिए गए अचल सुहाग की कामना को और उसके अंदर की सुहाग पिटारी को देखकर नवविवाहिता शारदा जी का कोमल हृदय अपनी सखी के प्रति असीम स्नेह और आभार से भर उठा था। उन्होंने भाव विभोर होकर उसे अंक में भरते हुए कहा था, देखना, तेरे विवाह में मैं भी इतनी ही सुंदर भेंट दूंगी। न जाने किस मुहूर्त में सच्चे हृदय से माधुरी ने अपनी सखी के लिए यह मंगल कामना की थी, जो जन्म भर के लिए सत्य सिद्ध हो गई थी। क्योंकि जिस पति का कभी कोई समाचार ही ना मिले, वो तो अचल अमर ही हुआ ना। किंतु भोली भाली शारदा जी उस समय ये ना समझ पाई थी कि अचल सुहाग का मधुर आशीष देकर भी माधुरी ने उनके उसी अचल सुहाग को जीवन पर्यंत के लिए उनसे बहुत दूर कर दिया था।
उनके पतिदेव प्रजापति बाबू की मनमोहक छवि तिर आई थी आंखों के सामने। ऊंचा भरा पूरा कद, तीखे नाक नक्श, विहंसती आंखें और उस पर रंग ऐसा गोरा गुलाबी कि अक्सर लोग उनके काश्मीरी होने का भ्रम पाल लेते थे। दोनों हाथों में भर भर चूड़ियाँ कंगन पहने, सीधे पल्ले की रेशमी लाल साड़ी में सिर पर पल्लू किए हुए गुड़िया सी सजी शारदा जी को देख देख कर प्रजापति बाबू और उनकी माता जी निहाल होते रहते थे। परंतु जब माधुरी के कहे अनुसार शारदा जी ने प्रजापति बाबू से खुद से आजीवन दूरी बनाए रखने की प्रार्थना की तो वे बुरी तरह आहत हुए थे। विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त प्रजापति बाबू और उनकी प्रगतिशील मानसिकता वाली माता जी ने सभ्य और सुसंस्कृत परिवार की शारदा जी को उनकी डबल एमए की डिग्री और विविध साहित्यिक रुचियों को देखकर ही उन्हें पसंद किया था। किंतु जब 3-4 महीने तक काफ़ी समझाने के बाद भी शारदा जी के व्यवहार में कोई अंतर न आया तो दुखी होकर प्रजापति बाबू ने वापस विदेश जाकर फिर से वहीं बस जाने का फैसला कर लिया था। सारे दिन पति की और उनकी माता जी की एक एक इच्छा को खुशी खुशी मिनटों में पूरा करती शारदा जी रात में प्रजापति बाबू को अपने पास तक नहीं फटकने देती थी। देती भी कैसे? उनकी प्राण प्रिय सहेली माधुरी हर बार उनके कानों में पति से दूर रहने का मंत्र फूंक जाती थी और फिर प्रजापति बाबू और माता जी की हुई सारी मेहनत पानी में चली जाती थी। जब माधुरी सामने होती थी तो शारदा जी में इतनी हिम्मत आ ही नहीं पाती थी कि वो माधुरी से कुछ तर्क कर सके या उसका विरोध ही कर सके। शारदा जी को आज भी लगता है कि माता जी शायद इस विषम परिस्थिति को संभालने में सक्षम थीं। वो शारदा जी को सही राय दिखाया करती थी, समझाया करती थी और शायद वो माधुरी को भी समझ चुकी थी कि अपनी सीधी सादी सुंदरी सहेली से स्वभाव जनित ईर्ष्या के चलते वो उसका घर नहीं बसने देगी और इसीलिए उन्होंने माधुरी के साथ कड़ा रुख अपनाना शुरू भी कर दिया था। किंतु नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि तभी एक दिन शारदा जी के उग्र स्वभाव वाले बाबूजी अचानक अपनी लाडली बिटिया की ससुराल पहुंचे। वहां रसोई में जूठे बर्तन मांजती शारदा जी को देख आवेश में उसी समय उन्हें अपने साथ घर लिवा लाए थे। शारदा जी बहुत ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाई थी, बल्कि वो किसी को ये तक नहीं बता पाई थी कि उनकी जिस प्रिय बाल सखी ने उन्हें अचल अमर सुहाग की मंगल कामनाएं दी हैं, वही बार बार उनके कानों में सुहाग से आजीवन 4 हाथ की दूरी बनाए रखने का मूल मंत्र भी फूंकती रहती है। आज भी शारदा जी की स्मृतियों में गहराई से बैठा हुआ है वो दिन जब उन्हें प्रजापति बाबू के दूसरे विवाह की सूचना मिली थी। दरवाज़ा बंद कर पूरे दिन जार जार रोती रही थी वे। फिर कुछ समय बाद प्रजापति बाबू के स्थायी रूप से विदेश प्रवास के लिए प्रस्थान करने का समाचार मिला था। ट्रेन के स्टेशन से छूटने से पहले ही वो मालिन का हाथ पकड़े हाफती दौड़ती स्टेशन पहुंची थी। बहुत सारे लोगों की भीड़ थी वहां प्रजापति बाबू को विदाई देने के लिए। वे दूर एक कोने में चुपचाप खड़ी रही थी, एक खंबे के पीछे, धोती का पल्लू अपनी तर्जनी में लपेटते और खोलते, नेत्र निरंतर पति की ओर कातर दृष्टि से निहारते हुए कि एक बार, बस एक बार उनकी ओर देख लें तो उस मूक संवाद में ही वे कम से कम एक क्षमा प्रार्थना पत्र भेज दें। परंतु सब व्यर्थ गया। प्रजापति बाबू ने उनके आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ देखकर मुस्कुराकर हाथ हिलाया, हाथ जोड़े और विदा ली। बस शारदा जी के अश्रुपूरित नेत्रों से आते हुए माफीनामे को ही निष्ठुरता से ठुकराकर चले गए। उनकी इस अवज्ञा ने शारदा जी का दिल चीर कर रख दिया था। वापस आकर उन्होंने अपनी कविताओं और लेखन में ही स्वयं को डुबो लिया था।
परिस्थितियों का कुछ ऐसा चक्र चला कि माधुरी से मिलने की, उससे कुछ पूछने की उनकी आस ही रह गई थी। न जाने किस असाध्य रोग से पीड़ित हो वह इस नश्वर संसार को त्याग चुकी थी। अम्मा बाबूजी भी पुत्री के दुख से दुखी ईश्वर के पास जा चुके थे। बस इसके बाद से ही वे बाबूजी के घर में अकेले ही रहती हैं। उनकी देखभाल करने के लिए गोपी है जो उनका पूरा ध्यान रखता है। इस अचल सुहागिन को अपने पति से अब इस जीवन में दोबारा मिलने की कोई उम्मीद तो नहीं है, परंतु आस तो है ही। इसीलिए अपने सुहाग को अचल अमर बनाए रखने के लिए वे आज भी दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करती हैं। सुहागिनों के हर व्रत त्योहार को वे निर्जल उपवास रखकर पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ पूर्ण करती हैं और अपने पति के प्रति अपने द्वारा अनजाने में किए गए अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करती रहती हैं। अरे माता जी, आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया? मैं आपको बोल कर गया था। गोपी ने उनका हाथ पकड़कर धीरे से हिलाया तो आंखें खोलकर वे अतीत के गलियारों से वर्तमान में वापस आकर बैठ गईं। गोपी ये कहता हुआ नाश्ता वापस ले गया कि चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर से गर्म करके लाता हूँ, अब ज़रूर खा लीजिएगा। ये कहानी बस इतनी ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आप सभी हमेशा स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। अगर इस चैनल कहीं अनकहीं को आपने अभी तक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है और ये कहानी आपके दिल को छूती है तो प्लीज़ अब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।